नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष भदौरिया पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज एक बहुत छोटे से कंसेप्ट पे हम लोग बात करने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, निरंतर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चे कहीं ना कहीं परेशान हैं। परेशान क्यों हैं? क्योंकि कई लोग उन्हें कंफ्यूज कर देते हैं। अब कंफ्यूज कैसे कर? कहावत है हमारे यहाँ कि मंजिलों से गुमराह कर देते हैं कुछ लोग, हर किसी से रास्ता पूछना अच्छी बात है। मतलब कि आज बच्चा कंफ्यूज हो रहा है क्योंकि वो ऐसे लोगों से कैरियर गाइडेंस ले रहा है जिनको वास्तव में कैरियर के बारे में पता ही नहीं है। से तात्पर्य हमारा ये है कि आज एक बच्चे को मान लो यूपीएससी की तैयारी करना है और वो किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह लेता है जिसको यूपीएससी के बारे में मालूम ही नहीं, स्टेट पीएससी की तैयारी करना है और वह ऐसे व्यक्ति से सलाह लेता है जिसको स्टेट पीएससी के बारे में मालूम ही नहीं है। ऐसी कंडीशन में बच्चा कंफ्यूज होता है। इसके इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज बच्चे को सबसे ज्यादा कैरियर गाइडेंस की आवश्यकता है। लेकिन कैरियर मार्गदर्शन के नाम पर कुछ लोग बच्चों को भ्रमित कर रहे हैं। बच्चों से मेरा निवेदन है, कृपया भ्रमित ना हो। सिलेबस के बारे में जब आपको जानना हो तो या तो ऑथेंटिक व्यक्ति या फिर आप नेट के जमाने में हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं, नेट का यूज कर रहे हैं, तो आप जो है ऑथेंटिक वेबसाइट से ही सिलेबस को देखिए। ऑथेंटिक वेबसाइट पर आपको सिलेबस बिल्कुल सटीक मिलेगा, सही मिलेगा। किसी के भी बहकावे में ना आए, ये मेरा विनम्र निवेदन। आज बच्चा कहीं ना कहीं प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर जो कंफ्यूजन क्रिएट हो चुका, आफ्टर कोविड ये कंफ्यूजन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि ऐसे लोग भी अब प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में बात करने लगे हैं जिनको वास्तव में प्रतियोगी परीक्षाओं का मतलब ही नहीं पता। स्टूडेंट इतना कंफ्यूज हो चुका है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कैसे करें। इस विषय पर आज हम विषय पर बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, विस्तृत में बात करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों के इन्हीं कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज हमने इस बात पर चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा का प्रमुख विषय है छात्रों की प्रमुख समस्याएं और उनका निदान। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में किस प्रकार छात्रों को सफलता मिलनी चाहिए और किस प्रकार छात्र सफलता ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन किस प्रकार वो कंफ्यूज हो रहे हैं। कौन कौन सी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते समय छात्रों के जीवन में कौन कौन सी समस्याएं आती हैं और उनका निदान किस प्रकार किया जा सकता है, यह हमारी आज चर्चा का मूल विषय है। आज का हमारा सब्जेक्ट है छात्रों की प्रमुख समस्याएं और उनका निदान। मैंने पिछले समय भी इस पर एक लेख भी लिखा है, शायद मैं उसी लेख को अपना आज का आधार बनाकर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। छात्रों की प्रमुख समस्याएं और उनका निदान। सबसे पहले हमने बात करी है कि छात्र सबसे पहले प्रतियोगी परीक्षाओं के चरित्र को समझे। प्रतियोगी परीक्षाओं के चरित्र से क्या तात्पर्य? प्रतियोगी परीक्षाओं का चरित्र मतलब उनका नेचर, मतलब उनका सिलेबस क्या है, उनका पैटर्न क्या है। एग्जाम के जब तक पैटर्न को हम फॉलो नहीं करेंगे तब तक हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में जानकारी कहीं ना कहीं अधूरी है। और इस जानकारी को पूरा करने के लिए आज हम विषय पर बात कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक विद्यार्थी के जीवन में कौन कौन से उतार चढ़ाव आते हैं और कौन कौन सी समस्याएं आती हैं जिन्हें कैसे दूर किया जा सकता है। वैसे तो विद्यार्थी जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, इनमें से कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका सामना लगभग सभी विद्यार्थियों को करना पड़ता है। ऐसी प्रमुख 5 समस्याओं पर आज हम चर्चा करेंगे और इनके निवारण करने का भी प्रयास करेंगे। विद्यार्थी जीवन की 5 प्रमुख समस्याएं जिन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, वे 5 प्रमुख समस्याएं निम्न प्रकार से हैं कि जैसे समय की बर्बादी। नंबर 1 समय की बर्बादी, नंबर 2 नशे की लत, नंबर 3 प्यार, नंबर 4 अनियमित भोजन और नंबर 5 है निद्रा यानी अर्थात नींद। तो आइए इन समस्याओं पर हम बात करते हैं, इनके निराकरण पर बात करते हैं। पहला नंबर है समय की बर्बादी। विद्यार्थी को बचपन से ही बताया जाता है कि समय बड़ा अनमोल है, इसकी कदर करो। जी हां, इसकी कदर करो। कहा गया है समय लौट कर नहीं आता,
पर क्या हम सही मायने में समय की कदर कर रहे हैं या समय की बर्बादी कर रहे हैं? विद्यार्थी जीवन की सबसे बड़ी समस्या है समय की बर्बादी। यह विद्यार्थी जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। समय की बर्बादी करने से पढ़ाई समय पर नहीं हो पाती और विद्यार्थी के अंदर पढ़ाई या काम टालने की प्रवृत्ति आ जाती है। एक विद्यार्थी को सबसे पहले अपने समय प्रबंधन को सीखना हो और अपने समय को बर्बाद होने से बचाना हो। कुछ विद्यार्थी ये तर्क देते हैं कि जीवन में मस्ती, दोस्त, स्मार्टफोन, खेलकूद, सोशल मीडिया ये सब भी जरूरी है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, पर क्या इसकी कोई समय सीमा नहीं है? समय की बर्बादी हम निरंतर सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहे हैं। आज इसके निदान की बात करते हैं। विद्यार्थी अपने जीवन में एक दिनचर्या बनाए और उसका सही से पालन, पढ़ाई के समय टीवी, स्मार्टफोन आदि से दूरी बनाए रखें। अब विद्यार्थी जीवन की दूसरी समस्या की बात करते हैं। दूसरी समस्या है नशे की लत। नशा एक ऐसी समस्या है जो विद्यार्थियों और उनके माता पिता की बहुत बड़ी समस्या बनकर उभर रही है। इससे छात्र के विद्यार्थी जीवन और व्यक्तिगत जीवन दोनों प्रभावित होते हैं। नशे से विद्यार्थी की शारीरिक शक्ति और मानसिक शक्ति दोनों कमजोर होती है, दोनों धीरे धीरे क्षीण होती रहती है। कई बार यह दुर्घटना और मृत्यु का कारण भी बन जाती है। नशे के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे शराब, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, ड्रग्स आदि। हालांकि नशे की बहुत सारी वजह हो सकती, जैसे टेंशन, मस्ती, टाइम पास, अत्यधिक पार्टी, ब्रेकअप, व्यापारिक समस्या इत्यादि। लेकिन इसकी मुख्य वजह है गलत संगति। जी हाँ, इसकी मुख्य वजह है गलत संगति। कुछ विद्यार्थियों ये बहाना बनाते हैं, इसकी मुख्य वजह है गलत संगति। कुछ विद्यार्थी ये बहाना बनाते हैं कि नशा करने से टेंशन दूर होता है। भले ही नशे से कुछ देर के लिए मस्तिष्क सब कुछ या टेंशन भूल जाए, पर फिर नशा टूटने के बाद समस्या और टेंशन अपनी जगह पर पड़े। वास्तव में नशा उनकी समस्याओं और टेंशन को और बढ़ा देता है। आज हम इसके निदान की बात करें तो मैं विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा कि हमेशा अच्छी संगति में रहें, नशे से होने वाले नुकसान के बारे में जानें, नशा छुड़ाने के लिए किसी मनोचिकित्सक से अपनी काउंसलिंग करें और जरूरत पड़े तो डॉक्टर की सलाह भी लें। अगली समस्या की हम बात करते हैं तो तीसरी समस्या विद्यार्थियों के सामने आती है प्यार, मोहब्बत। जी हाँ, यह विद्यार्थी जीवन की एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में अधिकतर लोग बात ही नहीं करना चाहते। हालांकि वह जानते हैं कि यह समस्या विद्यार्थियों के जीवन में एक संक्रामक रोग की तरह फैलती जा रही है। किसी दूसरे की ओर आकर्षण का आना एक प्राकृतिक क्रिया है जो हार्मोन्स की वजह से आती है, जिसे आजकल के विद्यार्थी मोहब्बत का नाम देते हैं। इस तरह के विचार मुख्यतः किशोरावस्था में 12 से लेकर 18 वर्ष की आयु के बीच के छात्र छात्राओं में अधिक आते हैं। इस प्यार मोहब्बत के दलदल में फंसकर कई विद्यार्थी अपने कैरियर को बर्बाद कर लेते हैं। कई तो इसे इतने गंभीर रूप से लेते हैं कि अपनी जान तक गंवा देते हैं। यह आकर्षण दिल और दिमाग को विचलित कर देता है, जिसके कारण विद्यार्थी पढ़ाई में मन नहीं लगा पाता। विद्यार्थी नशे के आदी हो जाते हैं और माता पिता की बातों एवं सलाह को नकार देते हैं। इसलिए इस प्यार के दलदल में फंसने से बचें और दिल और दिमाग को पढ़ाई पर केंद्रित करें। इस समस्या का निदान करने के लिए हम कुछ विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, जैसे ज्यादा देर तक अकेले ना रहें। विद्यार्थियों को मेरी सलाह है, ज्यादा देर तक अकेले ना रहें। कोई भी समस्या हो अपने अभिभावकों को अवश्य बताएं और अपने आप को हमेशा व्यस्त रखने की प्रयास करते हैं, क्योंकि कहा जाता है खाली दिमाग शैतान का घर होता है। यदि आपके आसपास कोई ऐसी घटना घटी हो तो उससे सबक लें। अगर समस्या ज्यादा बढ़ रही है तो आप डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। आप अगर डिप्रेशन के शिकार हो चुके हैं तो उचित काउंसलर से मिलें और अपनी काउंसलिंग अवश्य करें। चौथी समस्या की हम बात कर रहे हैं। चौथी समस्या है अनियमित भोजन। जी हाँ, अनियमित भोजन की जब हम बात करते हैं तो देखते हैं जब तक आप पेट की भूख मिटाने के लिए भोजन कर रहे हैं तब तक तो यह अमृत है, लेकिन अगर आप खाना मन की भूख मिटाने के लिए खा रहे हो तो यह जहर का काम। जी हाँ, यह आपके लिए जहर का काम करती है। सर्वप्रथम आपको यह पता होना चाहिए कि क्या खाना है, कितना खाना है और कब खाना है, क्योंकि ज्यादा खाने पीने से सुस्ती, नींद, मोटापा जैसी समस्याएं आती हैं।
और बहुत कम खाने से कमजोरी, कुपोषण इत्यादि हो जाता है। इसलिए संतुलित आहार की मात्रा खाएं, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। इस समस्या के निदान की बात करते हैं तो कभी भी पेट भरकर खाना न खाएं, यानी कि भूख से थोड़ा कम भोजन करें। जंक फूड खाने से बचें। जैसे आज हम देख रहे हैं बच्चे पिज्जा, बर्गर या ऐसे जंक फूड की तरफ ज्यादा आकर्षित हैं। इनको खाने से जितना हो सके आप बचें, क्योंकि ये जंक फूड हमारे शरीर और हमारे मस्तिष्क दोनों के लिए नुकसानदायक है। जब भूख लगी हो तभी खाना खाएं, अन्यथा ना खाएं। मौसमी सब्जी और फल अवश्य सेवन करें। हम पांचवी और अंतिम समस्या की बात करते हैं, नींद, निद्रा। नींद किसको प्यारी नहीं होती, खासकर विद्यार्थी को तो नींद सबसे ज्यादा प्यारी होती है। शरीर और दिमाग को सुचारू रूप से काम करने के लिए नींद बहुत आवश्यक है। विद्यार्थियों के लिए 6 से 7 घंटे की नींद काफी होती है। बहुत ज्यादा सोना और बहुत कम सोना, यह दोनों ही स्वास्थ्य और दिमाग दोनों के लिए हानिकारक है। दिन की नींद की तुलना में रात की नींद ज्यादा लाभदायक होती है। इसलिए रात को जल्दी सोना चाहिए और दिन को जल्दी उठना चाहिए। इसीलिए कहते हैं ना कि पक्षियों के साथ सोना चाहिए और पक्षियों के साथ उठना चाहिए। इस समस्या के निदान की बात करते हैं तो सोने का समय, विद्यार्थी इस समस्या के निदान की बात करते हैं तो विद्यार्थी अपने सोने का समय निर्धारित कर, सुबह उठने का समय निर्धारित कर लें। सुबह आपकी नींद नहीं खुलती, आप अपने मोबाइल में अलार्म लगाकर सोएं, ताकि अलार्म से आपकी नींद निश्चित ही समय पर खुलेगी। कहा जाता है कि विद्यार्थियों को सुबह सुबह उठकर पढ़ना चाहिए। जी हाँ, ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि सुबह के समय हमारे आसपास के वातावरण में ऑक्सीजन का लेवल सबसे अधिक होता है और इस ऑक्सीजन के लेवल अधिक होने के कारण हमारा मस्तिष्क अधिक क्रियान्वित होता है। तो सुबह की पढ़ाई इसीलिए मायने रखती है और वह दिमाग में ज्यादा लंबे समय तक स्थिर है। आज हमने इन सभी विषयों पर चर्चा की। मैं मानता हूं कि इन विषयों पर अगर विद्यार्थी काम करेंगे तो निश्चित ही उन्हें बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। अपने विद्यार्थी जीवन में वे सफलता की ओर अग्रसर होंगे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।